दज्जाल के प्रमोशन के साथ की गई कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी, जी हाँ, सैटेनिक रिचुअल्स को पूरा करा गया है। अफसोस की बात तो ये है कि एक ही दुनिया में जहां हम रहते हैं वहीं पे एक तरफ इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है कतर की हुकूमत के द्वारा और एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में दज्जाल के नक्शे कदम पर चला जा रहा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात है और मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सुन करके। मैंने एग्जैक्टली वीडियो क्लिप्स नहीं देखे हैं, वो मैं आपके साथ देखूंगी। पर इल्यूमिनाती जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम सब जानते ही हैं कि किस तरीके से वो वर्क कर रही है और यूथ के दिमाग पे बहुत ही गलत इफेक्ट डालने की कोशिश की जा रही है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। हर समय बंदा LGBTQ कम्युनिटी की बात कर रहा है, कभी बहुत ही गलत बातें कर रहा है जो मैं नहीं समझती उचित इस प्लेटफॉर्म पे बोलना। हम तो इस बात को अच्छे से जानते हैं पर इन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा शैतानी हो चुके हैं, तभी तो इस सैटेनिक रिचुअल्स को पूरा किया जा रहा है। बहुत खौफनाक हो सकता है ये वीडियो फॉर सम व्यूअर्स, तो इफ़ यू आर सॉफ्ट हार्टेड आप बीच में वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कैसे दुनिया के सामने बाल नामी शैतानी मुजस्मे की पूजा करवाई गई, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि शैतान का आखिरी मोरा दज्जाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, मगर इस वक्त भी इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है। लेकिन ये बहुत जल्द अपना ये नकाब उतार कर दुनिया के सामने आने वाला है। और ये वही बाल नामी मुजस्मा है जिसे आज से तकरीबन 3000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपना खुदा मानकर इसे पूजना और इसे सजदा करना शुरू कर दिया था जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए और इन पर तौरात नाजिल हुई। ये सिर्फ 40 दिन का टाइम था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो इनकी कौम सोने का बछड़ा बनाकर और इसे खुदा कहकर इसकी पूजा कर रही थी, क्योंकि इस दौरान शैतान ने सामरी जादूगर की शक्ल में आकर इन लोगों को बकाया कि अपनी शक्ल का मुजस्मा बनवाकर इन लोगों को अपनी इबादत पर लगवा दिया। हालांकि इनके दरमियान अल्लाह के दो बरगजीदा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम अभी मौजूद थे। और आज हजारों साल के बाद जब आखिरी जमाना चल रहा है तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बराह रास्त इंसानों को इसी बीस्ट, बाल या शैतान के मुजस्मे के सामने एक बार फिर से सजदा करवाया जा रहा है। और ये कोई एक दो लोग नहीं बल्कि 72 मुल्कों के लोग हैं, लेकिन लोग इसे अपनी आंखों के सामने देखकर भी गफलत की नींद सो रहे हैं। जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में नहीं जानते, इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूं कि ये ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कि ये 1930 के अंदर पहली बार शुरू हुई, जिसके अंदर तकरीबन सभी ऐसे मुल्क शामिल होते हैं जो कि किसी जमाने के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में थे या इसकी कॉलोनी रह चुके हैं, लेकिन अब आज़ाद या खुद मुख्तार हैं। ये गेम्स हर 4 साल के बाद मुनक्किद की जाती हैं और इस बार इसके अंदर 72 कंट्रीज ने हिस्सा लिया। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी को पूरा सैटेनिक रिचुअल यानी शैतान की पूजा करते हुए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत दिखाकर इसे शुरू और ख़त्म किया गया। ये सब कुछ क्योंकि सिंबलिज्म की सूरत में था, लिहाजा इसे समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम कितना क्रिटिकल टाइम में जी रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को शुरू से ही शैतान ने गुमराह करके अपने इस मुजस्मे की इबादत करने की तरफ माइल किए रखा, जिसकी वजह से ये बार बार इस शिर्क के अंदर पढ़कर अल्लाह को छोड़ देते और इस शैतान के मुजस्मे की इबादत पर लग जाते। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो इस वक्त शैतान ने अपनी इसी शक्ल बाल का मुजस्मा इनसे सोने का बनवा कर अपनी इबादत करवाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह अस-सफ़ात के अंदर इसी बाल मुजस्मे का जिक्र करते हुए इस बदबख्त कौम से शिकवा किया कि तुम सबसे बेहतर पैदा करने वाले अपने रब को छोड़कर इस बाल बुत को पूजते हो। और बिल्कुल यही वजह थी कि इस बाल की मोहब्बत बनी इसराइल के दिल से ख़त्म करने के लिए जब इस कौम के अंदर एक कत्ल हुआ तो कसास के बदले अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक पीली बच्चिया को मंगवा कर इसकी कुर्बानी करो और इसकी दुम को इस लाश पर मारो तो वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगा। इस बछड़े की कुर्बानी सिर्फ इसलिए की गई ताकि बनी इसराइल कौम के दिल से इसकी मोहब्बत खत्म हो सके। लेकिन हजारों साल गुजरने के बावजूद ये बनी इसराइल की मोहब्बत आज भी कायम है, क्योंकि इस कौम का शैतान से कभी ताल्लुक टूटा ही नहीं, चाहे जितने मर्जी पैगंबर इस कौम के अंदर भेजे गए हों। लेकिन ये लोग इस पैगंबर और रसूल के गुजरने के बाद एक बार फिर से जादू, सूद और साजिशों में पढ़कर अल्लाह का दीन या तो बदल देते या इससे फिर जाते। बाइबल में इस बाल को मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, जो कि अपने हर एक गुलाम को जो कि शैतान को अपना खुदा मानता है और इसकी इबादत करता है, इस पर अपनी छाप यानी निशानी लगा देगा, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं। दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद बनी इसराइल दुनिया के अंदर भटक कर लावारिस हो गए और ज्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी और अमेरिका चले गए।
और इस वक्त भी यहूदी फ्री मेसन्स का सबसे बड़ा घर यही बरतानिया मुल्क है, जहां पर इनकी सबसे बड़ी एलीट क्लास इस वक्त भी कबाला जादू से शैतान के साथ राब्ते में रहती है। और इस बार इसी जगह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया की एक नई शुरुआत का ऐलान इस कॉमनवेल्थ गेम के जरिए कर दिया गया है। बाइबल में लूसीफर यानी शैतान को एक फरिश्ता बताया गया है, हालांकि वो जिन्नों में से था, जिसे बाइबल के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद जमीन पर एक टूटे हुए तारे की तरह फेंक दिया गया। और यही लाइट बोल्ट या रोशनी शैतानियत को सिंबल के तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। और बिल्कुल यही वजह है कि आप कोलंबिया फिल्म्स के स्टैचू के हाथ के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में और ओलंपिक की टॉर्च के अंदर इसी फॉलिंग स्टार या रोशनी के सिंबल को देख सकते हैं। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ सितारे सफेद रोशनी की तरह जमीन पर किसी एस्ट्रॉइड की तरह आकर दुनिया के हर एक कोने के अंदर आकर गिरते हैं, जो कि लूसीफर यानी शैतान की ताकत को दिखा रहे हैं। और ये ताकत दुनिया के हर एक कोने के अंदर पहुंच रही है, जिसे एक लड़की उठाकर इसे दुआ करने लगती है। दुनिया के 72 यानी 72 मुल्कों के लोग इसे उठाकर अपने घर के अंदर रख लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर उड़कर हर एक बॉर्डर को पार करके इस कॉमनवेल्थ गेम के मैदान में बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम एक बहुत बड़े बाल यानी बीस्ट को देखते हैं, जिसे जंजीरों के अंदर जकड़कर चुड़ैलें जो कि इसकी गुलाम है इसे खींचकर मैदान में ला रही हैं, जो कि कबाला जादू की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके अंदर शैतान अपने मशवरों से अपने इन गुलामों को या अपने मानने वालों को दुनिया को कंट्रोल करने के मशवरे देता है। हालांकि असल में ये लोग इस शैतान के गुलाम होते हैं। और इस कबाला जादू के अंदर शैतान डायरेक्ट अपने इन पुजारियों से कलाम करता है। ये बीस्ट या बाल इंतहाई गुस्से में है, इसकी आंखें लाल हैं, जिस्म में आग है जो कि ईवल को दिखा रहा है, और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करना चाहता है। मगर इसकी आंखों पर एक पर्दा या मास्क मौजूद है, और वही लड़की जिसे पहली बार ये रोशनी मिली थी इस बाल के सामने आकर अपनी शैतानी छाप यानी मार्क ऑफ द बीस्ट को दिखाती है, तो इस बीस्ट की आंखें दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं और इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के 72 कंट्रीज के लोग इसे खुश करने के लिए इसके सामने डांस करते हैं, इसे एंटरटेन करते हैं, और फिर इसके सामने बैठकर इसकी इबादत और इसे सजदा करते हैं। और वो भी एक पेंटाग्राम बनाकर, जो कि शैतानी रिचुअल्स या काले जादू के अंदर इस्तेमाल होता है। और इस शैतानी रिचुअल की पहली लाइन के अंदर कबाला के जादूगर्स और इनके पीछे मार्क ऑफ द बीस्ट थामे दुनिया के 72 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इसकी इबादत करते हैं। लेकिन ये बाल यहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि इसका असल मकसद यानी दुनिया पर कंट्रोल करना अभी बाकी है। लिहाजा अब की बार दो लोग इसके चेहरे से मास्क को उतारकर इसका असल चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। इस इबादत के दौरान दुनिया के 72 कंट्रीज के झंडों के ऊपर खड़ा होकर यह बाल अपनी रोशनी को एक टावर की तरफ करके बताता है कि दुनिया के 72 मुल्कों पर अब ना सिर्फ इसका कंट्रोल है, बल्कि इसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि जिस टावर की तरफ ये रोशनी करते हुए दिखाई गई है वो और कोई नहीं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद नमरूद बादशाह की वो इमारत थी, जो कि इसने खुदाई का दावा करने के बाद ये कहकर बनवाई कि मैं इसे इतना ऊंचा बनाऊंगा कि आसमानों पर जाकर इब्राहिम के खुदा से जंग कर सकूं। बाइबल में इसे टावर ऑफ बाइबल भी कहा जाता है। और इस इवेंट के अंदर यह दिखाया गया है कि इस टावर को दोबारा से तामीर किया जा रहा है, जिसे खुदा ने आग के जरिए जलाकर खत्म कर दिया था, जिसे आप टावर पर लगी हुई आग को देखकर समझ सकते हैं। मगर अब इसे दोबारा से खुदा से जंग करने के लिए तामीर किया जा चुका है। क्योंकि क्या आप यकीन करेंगे कि बाइबल के मुताबिक इस टावर के अंदर 72 कौमें आबाद थी, जिसका ऊपर का सिरा मिसिंग है। और ये ऊपर का मिसिंग हिस्सा वही है जिसे खुदा ने आसमानी आग के जरिए तबाह कर दिया था। और आज इसी मिसिंग हिस्से को आप इल्यूमिनाती और फ्री मेसनरी जैसी शैतानी तंजीमों के अलामती निशानों यानी पिरामिड के अंदर भी मिसिंग देख सकते हैं, जिनके टॉप पर एक नया पिरामिड यानी नई हुकूमत या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुकूमत लाने का इशारा बार बार दिखाया जाता है। और इसी बाइबल टावर की टॉप पर यह बुल रोशनी डालकर इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान करता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज सिर्फ दुनिया पर शैतान और इसके झूठे मसीहा यानी दज्जाल की हुकूमत होगी। एक ऐसी नई हुकूमत जिसके लोग एक ही आलमी हुकूमत से कंट्रोल होंगे और वो इसी बाल यानी शैतान की हुकूमत है। क्या ये सब सिमिलैरिटीज सिर्फ इत्तफाक हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये लोग खुलकर पूरी दुनिया के सामने इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं, शैतान की इबादत दुनिया के सामने कर रहे हैं। मगर इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि इस सबको देखकर भी कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक सेरेमनी है जिसे आर्टिस्टिक तौर पर होप और लाइट से जोड़कर दिखाया गया है। और ये लोग आंखें होकर भी अंधे हैं, क्योंकि ये रोशनी या उम्मीद की किरण नहीं बल्कि शैतानियत की किरण है। और ऐसे ही तो शैतान और इसके मसीहा दज्जाल को धोखेबाज नहीं कहा जाता, जो कि लोगों की नजरों और सोच को धोखा देकर कंट्रोल करके इन्हें गुमराह करेगा कि यहाँ तक के जहन्नुम में पहुंचा दे। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाकर देखें कि क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त माशी बदहाली, जंग, भूख और तबाही क्या नहीं है? क्या इसी फितने के दौर के अंदर दज्जाल के ज़हूर का जिक्र नहीं किया गया था?
कि जब लोग मजबूर होकर या गुमराह होकर इसका साथ देंगे। इस वक्त इसकी आमद की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और इसकी शैतानी हुकूमत का भी ऐलान हो चुका है, और अगर हमने अभी भी अपनी आंखें ना खोली तो शायद ये गुमराही की मौत और जहन्नुम में जाकर खुलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे गाफिल लोगों में शामिल ना फरमाए, आमीन। दोस्तों ये था वीडियो पे हमने देखा जिस तरीके से भाई ने इस वीडियो को बनाया, बहुत ज़बरदस्त था। हमने देखा कि वहां पर एक बुल हमने देखा है ना, वो बुल था जो कि मशीन से बना हुआ था। उसके इर्द गिर्द लोग जो है वो उसको मान रहे थे, एक करतब तरीके की चीजें कुछ दिखा रहे थे। और हमने ये भी देखा कि लाइट भी थी और वो कहीं ना कहीं उसके सामने झुक भी रहे थे। और वो पूरा एक बुल एक सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ था, वो इंसानों ने ही बनाया, ठीक है। और उसके बाद वहां पर एक करतब हमने देखा, वो अपने अलग अलग तरीकों से उसको दिखाया गया कि वो मुंडी नीचे करता है, ऊपर करता है, उसके नाक से धुआं निकल रहा है। ये सब चीजें हमें देखने को इस वीडियो पे मिली। और भाई ने ये बताया कि इस बुल को मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम से जोड़ा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में भी बछड़े की इबादत हुई थी। उस बछड़े को सोने का एक तो बना करके और वहां पर इबादत की गई थी। कब की गई थी? जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फिरौन से बचाया। जब वो पार हो गए दरियाई नील से तो वहां पर उनको एक ठिकाना मिला, वो लोग वहां रुके, बसे। और उतनी ही दिनों में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे आपसे मिलना है। वो पहाड़ में गए। वो 40 दिन का जो मामला था, उस दौरान उनके पीठ पीछे कौम फिर से भटकने लगी थी, क्योंकि वहां पर एक और आदमी आ चुका था जिसने लोगों को बहकाना स्टार्ट कर दिया था। और वो ये कहता था कि भाई इस बछड़े की इबादत करो जो कि सोने का बना हुआ था। और लोगों ने ही बनाया था उसको, लेकिन उसको ये दावा कर रहा था कि ये है खुदा। वीडियो था और बहुत ही लॉजिकल वीडियो बनाते हैं जो हंसी टीवी है ना, बहुत आप लोग जरूर चेकआउट करना। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इनके ऑल वीडियो को देखना। जो भी मतलब ये पाकिस्तान से है, ठीक है, तो जो भी इंडिया के हैं हमारे भाई, ठीक है, हम भी इंडिया से इनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत अच्छे इनका कंटेंट रखते हैं ना, एकदम लॉजिकल चीज समझाते हैं, अच्छी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो पे आप लोग देखो कि ये सच बोल रही, सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतनी सारी चीजें सिमिलर है। मतलब वो एक जो बैल वाली चीज है वो सिमिलर है, ठीक है, वो जो बिल्डिंग वाली चीज है वो है, इतनी सारी चीजें कैसे पिरामिड में भी वो इल्यूमिनाटी वाला साइन है उनका, है ना, ट्रायंगल वाला। और जो भी चीजें वो लोग बैठे थे, जैसे कबाला जादू में होता है, साइड साइड पे बैठ के वो लोग शैतान की चीजें करते हैं, पूजा बुलाते हैं, पूरा सेम है वैसी ही चीजें। और ये बिल्कुल ही बेहतरीन। जब मैं ये वीडियो देखी फर्स्ट टाइम तो मेरे को लगा ये इस पर रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो हमको देखते हैं तो उन लोग को भी ये चीजें पता होनी। मैन ये क्या किया जा रहा है यार। अभी भी अगर मतलब ये तो मैंने वीडियो देखा और मैंने ही सब कुछ जाना, लेकिन अगर मैं एक अनजानी लड़की होती जिसको इसके बारे में कुछ भी ना पता होता तो मैं भी इसको देखने के बाद जस्ट यही बोलती ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए बना है, आप लोग इसको गलत ही कहानी ले जा रहे हैं, राइट। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि यही सोच रहे होंगे, जो कि मुस्लिम नहीं है, वो ये सोच रहे होंगे कि ये केवल एक इत्तेफाक वाली बात है जो ये कहानी बना करके बता रहे हैं। लेकिन रियलिटी में तो ये केवल एक आर्टिस्ट पीस हमारे सामने शेयर किया गया है, जो कि अक्सर होता ही है। बट रियलिटी इज़ दैट कि ये धीरे धीरे सब कुछ वो ही हो रहा है जो कि ऑलरेडी कुरान में लिख चुका है, जो कि पहले हुआ था जब तौरात नाजिल हुई थी। वो सब कुछ वही आता जा रहा है। जो बछड़े के अंदर जान डाली गई थी उसको बुलवाया गया था और सब कुछ खुदा को पूजने लग गए। एक्शन ऑन अ कॉमनवेल्थ वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, बिकॉज इसमें उन्होंने इतना डीपली उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। द सेरेमनी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी देख लो है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम जहाँ पे 74 कंट्रीज़ का वो है, वहाँ पे किस चीज़ की मतलब वहाँ पे सेलिब्रेशन एंड पूजा हुई जा रही है, इबादत, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे एंट्री हो रही है, क्या हो रहा है, क्या उनके दिमाग में है एंड क्या नहीं। आप सोचो मतलब एग्जैक्टली वही सेम चीज़ जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था, सेम एग्जैक्टली वही चीज़ उन्होंने करी। एंड फिर उसके बाद जैसे उन्होंने वो बोल रहे थे ना कि वो एक राजा था जो जिसने बहुत लंबी बिल्डिंग बनाई थी और वो इसलिए बनाई थी कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा से जंग करूँगा। और अल्लाह ताला ने वो बिल्डिंग को आगे से मतलब ऊपर से आग से राख कर दिया था। एंड
देख लो भाई बहुत सारी चीज़ें। एंड आप लोगों को ये लग रहा है कि ये मतलब जस्ट एक ओपनिंग सेरेमनी है ना, किसी का अपना मानना ये भी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैक्ट बता के चीजों को भाई साहब एक्सप्लेन किया है ना, उस तरीके से है ना, इमारत बनाई जा रही है, हाँ कैसे करा करके, जब दज्जाल वाला कंसेप्ट है ना कि वो ऊपर वाली आई इल्यूमिनेटी वाली है ना, तब मेरे को हुआ थोड़ा सा यकीन कि नहीं हाँ यार ऐसा भी हो सकता है ना। और ये बात तो है कि जो इल्यूमिनेटी या दज्जाल वाला जो कंसेप्ट है वो तो ऑब्वियसली बात है, बढ़ चढ़ के उसको एक आगे लेके आया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इल्यूमिनेटी को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस बॉलीवुड के बहुत से स्टार्स ने या पंजाबी सिंगर्स ने बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे टैटूज बनवाए हुए हैं। पूछा था ना कि इल्यूमिनेटी का क्या मीनिंग होता है, कैसे करते हैं, तो हमें नीचे कमेंट आया था कि अगर ये जानना है तो पता ही करते हैं वो कि अगर आपने इल्यूमिनेटी को माना तो आपको सभी धर्मों की किताबें अपने पैरों के नीचे कुछ नहीं पड़ेगी, देन इसको आप मानोगे, ऐसा कुछ कहा गया, मैंने पढ़ा था कमेंट। तो वही कह रहा हूँ शैतानी वो वाला राज अपना ना, हाँ वही है कि आप शैतान की पूजा करना है, खुदा को मानने के अलावा आप शैतान की तरफ जाना, आपकी विशेष तो सारी की सारी पूरी होंगी, आपको धन दौलत सब कुछ मिलेगा टू जेड जो भी आप चाहते हो, लेकिन जो एट द एंड आपके साथ होगा ना बहुत बुरी होगी, बहुत ही गंदी वाली वैसी होगी। ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਲੂਸੀਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਲ ਦੀ ਜੋ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਸਟਰੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ 72 ਦੀਆਂ 72 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ना वीडियो 'ਚ पूरी तैयारी हो चुकी है। गॉड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा वीडियो लोगों के लिए सब पूरी जनहित में जानकारी फैलाने के लिए बनाने के लिए। माय गॉड व्हाट टू से आफ्टर दिस, सारी चीज़ें एकदम मैं खुद ना डॉट्स को कनेक्ट कर पा रही हूँ, लिंक कर पा रही हूँ। पता नहीं अभी भी लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। देखो लॉजिकली सोचने की बात है कि आप कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, उसमें आप इतना अग्रेसिव बुल को दिखा ही क्यों रहे हो? कोई बहुत बड़ा मकसद है, लोगों के ऊपर रूल करना है, तभी ये सब चीज़ें हो रही है। तो अभी हमारे पास वक्त है कि हम संभल जाएं और अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करें। इवन दो मॉनेटरी सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया गया है कि आप बहुत मुश्किल है इस चीज़ से एस्केप करना, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमारे हाथ में, जैसे कि अगर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने में, सच्चाई बता रही हूँ, तो मैं सोचती थी कि यार मैं मुंबई जाऊँगी, मैं ऐसे से इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट करूँगी, पर जब मैंने देखा वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, तो आई बैक्ड ऑफ। आई वाज लाइक नो वे, मैं ऐसे इस डार्क वर्ल्ड का पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकती। बॉलीवुड इज़ अ बिग डार्क वर्ल्ड। ये कहना इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी बात होती है, इट इज़ सर्टनली रिस्की ऑल्सो फॉर मी टू से ऑल दिस, पर ये सच्चाई है। आई जेन्युइनली बिलीव इट एंड आई हैव वर्कड एज एन इन्फ्लुएंसर, तो आई नो कि यार कितना दिमाग घुमा देते हैं ये लोग आपका। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी लंबे अरसे तक काम करके उसे पूरी तरीके से अपनी जवानी में ही छोड़ दिया है कि नहीं यार ये हमारे लायक नहीं है, काम नहीं कर सकते हम। मीडिया है ना स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से ही काम कर रहा है। दैट इज़ वाई
हमारी सारी जो न्यूज़ होती है मोस्टली सब करप्टेड होती है यार, सब ऐसे नफरतें फैलाने का काम करती हैं और अजीब अजीब वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो भाई ज़माना बहुत संभल कर चलने का है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डिसअग्री करता है ना कि इल्यूमिनाटी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं या ये सैटेनिक रिचुअल्स कहीं पूरे किए जा ही नहीं रहे, तो आई डोंट नो व्हाट विल सैटिस्फाई दैट पर्सन। पर मेरे को अच्छे से पता है कि यार द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस होल कम्युनिटी राइट नाउ, इस दुनिया कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी कुछ ठीक नहीं है और हमें हमारे हिसाब से ना सही डायरेक्शन में चलना होगा, ना कि उस डायरेक्शन में जहाँ मीडिया आपको इन्फ्लुएंस कर दे चलने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बच के रहिए, सेफ रहिए, सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सब लोगों से भी सेफ रहिए। टेक केयर अगेन, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, योर प्रेशियस एंड यू विल ऑलवेज रिमेन प्रेशियस, जस्ट स्टे स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज।